हरे कृष्णा। हमारे इस भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय पर। बड़ा ही सुंदर तरीके से युधिष्ठिर महाराज ने जब अपने गुरुदेव नारद मुनि से प्रहलाद चरित्र का श्रवण किया तो उनके हृदय में कुछ प्रश्न जागृत हुए कि एक व्यक्ति को किस प्रकार से वर्ण आश्रम का पालन करना चाहिए। भक्त को भक्ति भावना के साथ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन वर्ण आश्रमों में किस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें बड़ा सुंदर एक श्लोक इस अध्याय के अंतिम में दिया गया है। श्लोक संख्या 35 में कहा गया, नारद मुनि कहते हैं, यस्य यत् लक्षणं प्रोक्तम् पुंसां वर्ण अभिविच्यकम् यत् अन्यत्र अपि दृश्येत तत्तेन एवा विनिदर्श्यते। यदि कोई उपयुक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लक्षण प्रदर्शित करता है, भले ही वह भिन्न जाति का क्यों ना हो, उसे वर्गीकरण के उन लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के वर्ण, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, ये किस पर निर्भर किया? यस्य लक्षणे, लक्षणों पर, ना कि जन्म की जाति पर। तो बड़ी सुंदर वर्णन यहाँ पर भागवत में नारद जी के द्वारा किया गया। ऐसी ही बात भगवान कृष्ण ने गीता में भी कही, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कहते, मैंने जब सृष्टि का निर्माण किया तो इसमें जो पुरुष या जीव बनाए, स्त्री पुरुष, इनका वर्गीकरण किया 4 वर्ण और 4 आश्रमों में। किसके अनुसार? गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म, यानी एक व्यक्ति के कैसे गुण हैं और उसके कैसे कर्म हैं, तो उसी का वर्णन इस अध्याय में किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ है तो उसको ब्राह्मणोचित गुण और ब्राह्मणोचित कर्म करने चाहिए। ब्राह्मण के गुण कैसे हैं? ब्राह्मण के गुण होने चाहिए शमो, दमो, तपः, शौचम, शांतिर, अर्जवम, एवचा, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में बताया, अर्जुन, जिस व्यक्ति में इंद्रियों को निग्रहण करने की शक्ति है, जिस व्यक्ति में क्षमाशीलता है, दूसरों को माफ करने की शक्ति है, जिस व्यक्ति में शास्त्रों का अध्ययन करने की शक्ति है, जो भगवान के आस्तिक स्वरूप के प्रति, एक साकार स्वरूप के प्रति निष्ठावान है, जो व्यक्ति ज्ञान केवल शास्त्र का पढ़ता ही नहीं है, उसको अपने जीवन में अपनाता भी, उसे विज्ञान बनाता है, जिसमें ये सारे नव लक्षण प्रकट हो, उस व्यक्ति की कहा जा सकता है ब्राह्मण हो गया। और भी जगह वेदों में, वेदवाणी में कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर ये 6 कर्म करे तो उसको ब्राह्मण कह सकते हैं। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। पठन पाठन, स्वयं पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, शिक्षक हो सकता है। पठन पाठन, यजन याजन, खुद यज्ञ करे और दूसरों को हरिनाम यज्ञ में लगाए। दान प्रतिग्रह, स्वयं दान स्वीकार करे और स्वयं दान दे, तो स्वीकार करने वाले को देना भी चाहिए। ब्राह्मण को व्यापारी नहीं बनना चाहिए कि दान आ रहा है उसे बेच रहा है। दान किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, शिष्य को, बिना किसी हेतु के, लेकिन उसमें व्यापार का भाव नहीं कि इधर से दान लेते रहे और इधर बेचते रहे। ये ब्राह्मण उचित गुण कर्म नहीं है। ब्राह्मण को अपने जीवन में कुछ वृत्तियों से ही धन अर्जन किया जाने की अनुमति दी गई है। जैसे कहा गया है कि एक ब्राह्मण शालीन भाव से, उसको कहा शालीन वृत्ति से वो अपना जीवन अर्जन कर सकता है। शालीन वृत्ति क्या होती है? ब्राह्मण बिना मांगे जो कुछ श्रद्धा पूर्वक प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहता है। गए पूजा की,
उन्होंने कहा पंडित जी ये लीजिए 11 रुपए, संतुष्ट हो गया। ये लीजिए 11 लाख रुपए, ठीक है। अब ये नहीं कि जहां 11 लाख मिलेंगे मैं वहीं जाऊंगा, जहां जैसी वृत्ति, इसको होते शालीन वृत्ति का ब्राह्मण हो गया। दूसरा है ब्राह्मण के लिए कार्य यायावर वृत्ति। यायावर वृत्ति में क्या है? आवश्यकता अनुसार धर्म पूर्वक ग्रस्त के पास जाकर के उससे कहे जी मैं यज्ञ पूजन कर दूंगा, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। इसको यायावर वृत्ति कहा, भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति। तीसरा है शिलावृत्ति। शिलावृत्ति में फसल कट जाने के बाद जो भी फसल के दाने खेत में गिर जाते हैं उनका चयन करके अपना भजन पूजन करके लोगों को मुफ्त शिक्षा देके लोगों की मदद करके अपना जीवन यापन करे, ये शिलावृत्ति ब्राह्मण कहा गया। और अंत में उच्छन वृत्ति ब्राह्मण। उच्छन वृत्ति क्या है? खेत कटा, उसकी रस्सियों में बांध करके फली काटी, बेची गई, पूरा खेत खाली किया गया, उसके बाद भी जाने अनजाने कुछ गिर गया, कुछ दाने गिर गए, कम गिरेंगे, उन कम गिरे दाने उसको उठा करके उसी से रोटी बना के अपनी जीवन वृत्ति करे, अध्ययन करे। तो ये सबसे ज्यादा वैराग्यपूर्ण स्थिति का ब्राह्मण है, जो उच्छन वृत्ति, गिरे हुए फसल कटने पे गिर जाए तो ये भी एक वृत्ति है, शील वृत्ति। लेकिन उच्छन वृत्ति में फसल कटने के बाद सारी फसल इकट्ठी करके बेच दी गई, कुछ अनजाने में दाने गिर गए, बस उन्हीं से जीवन। ये तो बहुत उत्तम स्थिति होती है। तो इसका वर्णन इधर किया गया श्लोक का शास्त्र में, भागवत के अध्याय में। क्षत्रिय, क्षत्रिय के क्या कर्म है? क्षत्रिय को कहा गया धृति दाक्षम शौर्यम वीरम तेजम युद्ध चापलायनम। युद्ध से कभी मुंह ना मोड़े, शौर्यवान हो, वीरवान हो, शक्तिशाली हो, बलशाली हो, वो व्यक्ति जीवन ऐसा होना चाहिए। डरपोक होकर के क्षत्रिय नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय का अर्थ है जो क्षति से त्रय रक्षा करता है अपने समाज की, उसको क्षत्रिय कहा गया। तो क्षत्रिय में एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिसर्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, सीएम, पीएम, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी डिपार्टमेंट का, ये सब क्षत्रिय में आता है। क्षत्रिय शब्द का अर्थ है जो क्षति से त्रय रक्षा करता है। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन क्षत्रिय होता है, समाज की रक्षा करने के लिए। तो क्षत्रिय इस प्रकार बड़े ही शौर्यवान, तेजवान, वीरवान होने चाहिए। और कहा गया है कि अगर क्षत्रिय आजीविका के लिए कुछ और अगर करना चाहे तो क्या कर सकता है? कहते हैं कि उसको ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत, सत्यानृत, इन विधियों से भी अपने जीवन यापन कर सकता है। ऋत वृत्ति क्या है? ऋत वृत्ति है खेत में, खलियान में कटाई के बाद गिरे हुए अन्न के दाने बीनकर जीवन यापन करे। अमृत वृत्ति क्या है? बिना मांगे यदि कोई श्रद्धा पूर्वक कुछ दे दे तब अपना जीवन यापन करे। मृत वृत्ति है याचक वृत्ति की, वो भिक्षा मानकर के अपना जीवन गुजारे। प्रमत्त वृत्ति है कि वह जीविका चलाने के लिए खेती कर ले, खुद व्यापारी हो गए, यानी क्षत्रिय जन्म हुआ था लेकिन अभी वो क्षत्रिय ना करके वैश्य धर्म का पालन, और डर लगता है, युद्ध नहीं करना चाहता है, खेती कर ले। सत्य नृत्य वृत्ति कहा गया कि वह व्यक्ति व्यापार करे जीविका कमाने के लिए, लेकिन लाभ हानि मृत्यु निर्धारण लेन देन के कारण हमेशा पूर्ण सत्य बोले, सत्य बोले, झूठ ना बोले। अब वैश्य के लिए थोड़ा झूठ अलाउड है, लेकिन अगर क्षत्रिय आ रहा है नीचे वर्ण में, वैश्य बनना भी चाह रहा है, उसको सत्यनिष्ठ होना होगा, असत्य का मिश्रण नहीं कर सकता है। इस प्रकार से एक क्षत्रिय अपना वैश्य धर्म का पालन कर पाएगा। अब जो वैश्य है वो तो कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्य, खेती करे, गौ की रक्षा करे, वाणिज्य व्यापार करे। 10 की चीज 12 में बेचे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना झूठ बोल सकते हैं। 10 की चीज 100 में बेचे, महादंड पाप का होगा, झूठ नहीं बोल सकते। उसको बोलने की कितनी अनुमति है? 10 की चीज
12 में 13 में कर ले, 15 में कर ले, बहुत बड़ा शोरूम बनाया है, चल ठीक है। लेकिन 10 की चीज 100 में बेच रहा है, खूब लूट रहा है लोगों को, ये दंड मिलेगा। और शूद्र वो कैसा वर्ण है? शूद्र ऐसा है कि वो जिसको जरूरत हो, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, उनकी सहायता करे, उनके सहयोग करे, इस प्रकार से। तो ऐसे गुण और ऐसे कर्म करने से उसकी जाति निर्धारित होती है। कहते कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सभी शूद्र होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते तब समझ में आता है मेरी वृत्ति कैसी है। मैं शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ तो ब्राह्मण हो गया, मैं युद्ध करना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ तो मैं क्षत्रिय हो गया, मैं व्यापार करना चाहता हूँ तो मैं वैश्य हो गया, मैं तो केवल नौकरी करना चाहता हूँ, सेवा ही कर सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, शूद्र हो गया। शूद्र कोई ऐसा वो नहीं कि निकृष्ट बता दिया, नीची जाति हो गई। जैसे इंजीनियरिंग में अलग अलग फील्ड होती हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ऐसे ही जो जैसी भावना रखे उस फील्ड में आगे बढ़ जाए। तो इनको फील्ड कहा गया है, वर्णाश्रम, गुण और कर्म के आधार पर। अब कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा जरूरी नहीं है, वो व्यापार लगा ले तो वो बिजनेसमैन हो गया। डॉक्टर का बेटा शास्त्र पढ़ने लगे और ब्राह्मण बन जाए तो वो ब्राह्मण हो गया। तो पहले इसी तरह से लोगों के गुण कर्म के आधार पर उनको जाति प्रदान किया जाता था कि ये व्यापारी वर्ग है, ये क्षत्रिय वर्ग है, ये ब्राह्मण है। आज के परिवेश में जिसमें जन्म हो गया कि भाई ब्राह्मण कुल का पीछे सरनेम हो गया तो ये ब्राह्मण हो गया, चाहे वो मांस मदिरा का सेवन ही कर रहा हो, लोग उन्हें ब्राह्मण ही कहेंगे। ये गलत है, ऐसा शास्त्र अनुमति नहीं देता। नारद मुनि ने इस अध्याय में युधिष्ठिर महाराज को पूर्ण वर्णन किया। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।